बहुत समय पहले हिमालय की तराइयों के पास स्थित एक छोटे से गांव में जीवन शांत और सरल था। वहां के निवासियों का प्रकृति पर गहरा विश्वास था और वे सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। इसी गांव में 7-8 वर्ष का एक बालक रहता था जिसका नाम निर्मल था। निर्मल अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। गांव वालों ने मिलकर उसे पाला और सबके सहयोग से वह बड़ा हो रहा था। बाल्यकाल की चंचलता होने के बावजूद निर्मल के मन में अद्भुत भक्ति भाव था। वह हर सुबह गांव के शिवालय में जाकर छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और एयूम नमः शिवाय का जाप करके दिन की शुरुआत करता। ये गांव ऊंचे पहाड़ों से घिरा था जिनके पीछे एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जंगली पशुओं के अलावा कई विषैले सर्प और दुर्लभ वनस्पतियां हैं। साथ ही पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर था जहां माना जाता था कि स्वयं महादेव निवास करते हैं। किंवदंती थी कि उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं, घने जंगल से होकर जाना पड़ता था और रास्ता खतरनाक माना जाता था। फिर भी समय समय पर कुछ साधु संत वहां जाकर तप करते और शिव की पूजा अर्चना करते थे। गांव वाले उस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा रखते, पर कम ही लोग हिम्मत कर पाते कि वह कठिन मार्ग पार कर सके। निर्मल ने बचपन से ही महादेव की महिमा सुनी थी, इसलिए उसके मन में पहाड़ी के शिखर वाले उस मंदिर में जाकर दर्शन करने की तीव्र इच्छा रहती थी। वह अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों से उस मंदिर के किस्से सुना करता। वे बताते कि एक दिव्य नाग शिवलिंग के चारों ओर लिपटा रहता है और नंदी सदैव गर्भगृह के द्वार पर विराजमान होता है। जो भी सच्चे हृदय से वहां पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। निर्मल इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो जाता और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करता कि कभी उसे भी उस मंदिर तक जाने का अवसर मिले। 4 एक शाम गांव में हलचल मच गई। खबर मिली कि जंगल के पास एक अत्यंत विषैला काला नाग देखा गया है जिसने कुछ पशुओं पर हमला करने का प्रयास किया है। लोग डर गए क्योंकि इस नाग के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी तांत्रिक के द्वारा साधा गया नाग है, तो कुछ कहते थे कि वह महादेव का दूत है जो भक्तों की परीक्षा लेता है। खैर, सच कुछ भी हो, गांव वाले सतर्क हो गए और विशेष रूप से बच्चों को घर से बाहर न जाने की सलाह दी गई। निर्मल को अनजाने में ही परोक्ष रूप से उस नाग के प्रति कोई भय नहीं हुआ। उल्टे उसके मन में जिज्ञासा जागी कि क्या यह वही दैवीय नाग हो सकता है जिसकी कई कथाएं सुनने को मिलती हैं। कुछ दिनों बाद श्रावण का महीना आरंभ होने वाला था और निर्मल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह पहाड़ी वाले मंदिर तक जाएगा और महादेव को बेलपत्र अर्पित करेगा। उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई क्योंकि वह जानता था कि गांव के लोग उसे रोक देंगे। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ निर्मल उठ गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ फल, बेलपत्र और एक लोटा भरकर जल रख लिया। उसके पास कोई बड़ा साधन नहीं था, पर मन में अपार हौसला और श्रद्धा थी। वह चुपके से घर की दहलीज पार करके गांव की सीमा से होते हुए पहाड़ की ओर बढ़ चला। रास्ता कच्चा था, जगह जगह पत्थरों के ढेर और जंगलों की झाड़ियां मिल रही थीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक पगडंडी दिखाई दी जो पहाड़ के घने हिस्से की ओर जाती थी। निर्मल ने बिना डरे उसी मार्ग पर कदम रख दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल घना और रहस्यमय होता जा रहा था। वृक्षों की ऊंची शाखाएं एक दूसरे में उलझकर अंधेरा पैदा कर रही थीं। पक्षियों का कलरव भी कम होता जा रहा था, मानो वे किसी आने वाले संकट का संकेत दे रहे हों। अचानक निर्मल को झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह थोड़ा सहम गया, लेकिन मन ही मन महादेव का स्मरण करके आगे बढ़ता रहा। जब थोड़ी और गहराई में पहुंचा तो सामने एक बड़ी चट्टान नजर आई जिसके आसपास जमीन पर सूखे पत्तों का अंबार लगा था। यहीं पर उसे तेज फुफकारने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दिल दहल गया। एक लंबा और भयानक काला नाग फन फैलाकर उसे घूर रहा था। नाग की लाल आंखों में मानो भयानक क्रोध था। निर्मल का शरीर कांप उठा, पर उसकी अंतरात्मा ने उसे धैर्य बनाए रखने को कहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन एयूम नमः शिवाय का जाप करने लगा।
तभी उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई दिव्य कवच बन रहा है। नाग ने अपनी जीभ निकालकर फुफकार की, परंतु वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोके हुए हो। उसी क्षण आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और एक तेज गर्जना हुई। निर्मल ने आंखें खोलीं तो देखा कि नाग के पीछे से एक और विशाल छाया उभर रही थी। वह कोई और नहीं, स्वयं नंदी की दिव्य आकृति थी। नंदी की आंखों में तेज था और उनके सींगों से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उनके प्रकट होते ही काले नाग ने पीछे हटना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे नंदी ने एक गर्जना की, जिससे पूरा वन कंपित हो उठा। निर्मल को हिम्मत मिली। वह समझ गया कि महादेव ने उसकी रक्षा के लिए नंदी को भेजा है। अभी यह दृश्य चल ही रहा था कि अचानक एक और चमत्कार हुआ। नंदी के ठीक पास से एक दिव्य नाग प्रकट हुआ। उसके अनेक फण थे, प्रत्येक फण पर सुनहरी आभा थी। वह किसी तरह का शेषनाग प्रतीत हो रहा था, जो महादेव का ही एक विशेष रूप या दूत कहा जाता है। वह दिव्य नाग बड़े शांत भाव से काले नाग की ओर देख रहा था, मानो उसे निर्देश दे रहा हो कि इस बालक को कोई हानि न पहुंचाई जाए। काला नाग अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों का क्रोध मानो क्षीण हो गया हो और वह भूमि पर झुकने लगा। निर्मल यह सब देखकर विस्मय से भर उठा। उसके मन में महादेव के प्रति आस्था और प्रेम उमड़ पड़ा। तभी उसकी दृष्टि ऊपर की ओर गई। आकाश में एक ज्योति प्रकट हो रही थी और उस ज्योति से महादेव का दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। जटा में चंद्रमा, गले में सर्पों की माला, तीसरा नेत्र जो ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है, और चेहरे पर मधुर मुस्कान। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से निर्मल को देखा और कहा, वत्स, तेरी निश्चल भक्ति ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया है। भय त्याग दे। जब भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान शिव की वाणी सुनते ही निर्मल के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह महादेव के चरणों में गिरकर बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे अकिंचन बालक की रक्षा की। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपकी सेवा और भक्ति। महादेव ने उसे उठाकर सिर पर हाथ रखा। इसी के साथ एक दिव्य प्रकाश निर्मल के शरीर में समा गया, मानो उसे कोई आंतरिक शक्ति प्राप्त हो गई हो। तभी महादेव ने इशारा किया और पास खड़े दिव्य नाग तथा नंदी ने निर्मल के चारों ओर एक रक्षा वृत्त सा बना लिया। महादेव ने आगे कहा, तूने जो हिम्मत और श्रद्धा दिखाई है, उसके फलस्वरूप यह नाग और नंदी सदैव तेरे रक्षक रहेंगे। जहां भी तू जाएगा वे तुझे किसी भी संकट से बचाने हेतु तत्पर रहेंगे। किंतु याद रख, यह वरदान तुझे केवल सच्ची भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलने के लिए मिला है। इतना कहकर महादेव ने अपना आशीर्वाद दिया और उनकी ज्योति धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। अंतिम बार उन्होंने निर्मल की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और फिर वन पुनः अपने सामान्य रूप में लौट आया, शांत पर उस दिव्य घटना से अभिषिक्त। निर्मल को कुछ क्षणों तक यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच में हुआ है या कोई स्वप्न था। लेकिन जब उसने अपनी बगल में विशाल नंदी और दिव्य नाग को अदृश्य से मौजूद महसूस किया, तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि महादेव ने उसे सचमुच वरदान दिया है। अब वह बेखौफ आगे बढ़ा और पहाड़ी की चोटी पर स्थित उस प्राचीन मंदिर तक जा पहुंचा, जहां उसने शिवलिंग के समक्ष जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और भाव विभोर होकर महादेव का स्तवन किया। उधर गांव में लोग चिंतित थे कि निर्मल कहाँ गायब हो गया। वे सभी उसकी खोज में निकल पड़े थे। कुछ लोग जंगल के किनारे किनारे आवाज लगाते हुए ढूंढ रहे थे, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उन्हें पहाड़ी की ओर से तेज रोशनी दिखाई दी, जो कुछ ही पलों में गायब हो गई। लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई दिव्य संकेत हो सकता है। थोड़ी देर बाद निर्मल सकुशल गांव लौटा। उसकी मुखमुद्रा और आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह सबको देखकर प्रसन्न हुआ और अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे नाग ने हमला किया, कैसे नंदी और शेषनाग प्रकट हुए और कैसे महादेव ने उसे दर्शन दिए। गांव वाले पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें निर्मल की कथा पर पूरा विश्वास होने लगा। इस बालक को वर्षों से वे देख रहे थे। उसकी निष्कलंक भक्ति सभी को मालूम थी। सभी ने महादेव को बार बार नमन किया और निर्मल को गले लगाया। उसी दिन से गांव में एक नया उत्साह फैल गया। लोगों ने फैसला किया
कि पहाड़ी के उस मंदिर को नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए पुनः समर्पित किया जाएगा। गांव के कुछ युवा निर्मल के साथ पहाड़ पर गए और मंदिर की सफाई करने लगे। समय के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वहां शिवरात्रि तथा सावन में बड़े बड़े उत्सव होने लगे। निर्मल धीरे धीरे बड़ा होता गया, मगर उसकी भक्ति और सादगी वैसी ही बनी रही। जब भी गांव पर कोई संकट आता, कभी महामारी का रूप, कभी अतिवृष्टि, निर्मल महादेव का आह्वान करता और उसे अद्भुत सहायता मिलती। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने कई बार दिव्य नाग को गांव की सीमाओं के आसपास पहरा देते हुए देखा है, तो कुछ ने रात के समय नंदी की गर्जना सुनी, जिससे जंगली पशु दूर भाग जाते थे। यह मान्यता और प्रबल हो गई कि महादेव ने स्वयं इस गांव की रक्षा का भार संभाल लिया है। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों से भी लोग इस चमत्कारिक गांव की ओर खींचे चले आते। वे निर्मल से आशीर्वाद लेने आते, मंदिर में दर्शन करते और मनचाही मन्नतें मांगते। मंदिर के पुजारी ने एक बार सबके सामने घोषणा की कि यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का जागृत धाम है, जहां नाग और नंदी रक्षक रूप में उपस्थित हैं। जो भी सच्चे मन से यहां आता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। ये सुनकर श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। गांव अब एक तीर्थ स्थल सा बन गया। कुछ वर्षों बाद जब निर्मल किशोर से युवा हुआ, तो उसने अपने जीवन को शिव सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने मंदिर परिसर में ही अपना आवास बना लिया और नियमित रूप से पूजा पाठ कराने लगा। गांव के लोग भी उसकी सहायता करते। महाशिवरात्रि के दिन तो वहां अद्भुत रौनक होती। दिन रात घंटियाओं बजती, भजन कीर्तन चलता और भव्य महाआरती में सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए जाते। कहते हैं कि ऐसी ही एक महाशिवरात्रि की रात में जब आरती हो रही थी, तो लोगों को गर्भगृह के भीतर नंदी और नाग की दिव्य छाया प्रत्यक्ष दिखी, मानो वे सशरीर आराधना स्वीकार रहे हों। इस तरह समय बीतता गया, परंतु निर्मल की कथा अमर हो गई। हर नया पीढ़ी का व्यक्ति इस कहानी को सुनता तो उसके हृदय में भी महादेव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। नाग और नंदी को लेकर लोगों के मन में जो भय था, वह पूरी तरह बदलकर भक्ति और विश्वास में बदल गया। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जब महादेव स्वयं एक अनाथ बालक की रक्षा कर सकते हैं, तो संसार में ऐसा क्या है जो उनकी कृपा से असंभव हो। इस दिव्य कथा की सीख यही है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। महादेव भोले हैं, दयालु हैं और अपने भक्तों की पुकार पर साक्षात प्रकट हो जाते हैं, चाहे वे एक छोटे बच्चे के रूप में क्यों। यही कारण है कि इस गांव और उसके पवित्र मंदिर में नाग और नंदी की महिमा आज भी गाई जाती है और निर्मल की भक्ति गाथा हर हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है।